पोषक तत्वों से भरपूर एक पावरफुल होममेड जैविक फर्टिलाइज़र जिसका उपयोग करके मैंने अपने प्लांट में ज़बरदस्त रिजल्ट पाए हैं और उन रिजल्ट को मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है मेरा रोज़ का प्लांट और मैंने इसमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, अपनी आंखों से खुद देखें। बिल्कुल एक छोटा सा स्टेम था और उसमें 4-5 पत्तियां लगी हुई थी, लेकिन अभी इसमें पौधा इतना घना हो गया है और हर ब्रांच पर कली बनी है और ये देखिए फ्लावरिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, नई ग्रोथ लगातार चल रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने रूखे सूखे पौधे में भी नई जान डाल सकते हैं। आज मैं अपने इस प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये पौधा घना नहीं है, सिर्फ एक ही इसमें ब्रांच है और फूलों का आकार बहुत छोटा है। तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म होंगी। बारिश का एक बेहद ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। लिक्विड फर्टिलाइज़र होने की वजह से पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है और ऑर्गेनिक है। प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने वाली हूँ वह बारिश के मौसम में पौधे में होने वाली कई समस्याओं को ख़त्म करने वाला है। क्योंकि बारिश में यूँ तो पौधे नेचुरली हरे भरे रहते हैं और फूल भी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्लांट में कई समस्याएं आती हैं, जैसे कि प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, अचानक से ग्रोथ रुक जाती है, पौधे फूल तो देते हैं लेकिन उनका आकार बहुत छोटा होता है, अपने पूरे आकार में कलियां फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। मोगरा जैसे पौधों में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि एक बार फ्लावरिंग होने के बाद फूल आना बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म होने वाली हैं। एक आसान सा होममेड जैविक फर्टिलाइज़र है। प्लांट पर यदि सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। देखिए, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ के भी मेरे प्लांट कितने हरे भरे हेल्दी हैं और छोटे से पौधे में भी फूलों का आकार आप देख पा रहे होंगे। इसका उपयोग आप सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, फलों वाले पौधों और सब्जियों वाले पौधों पर भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पौधे को फ़ायदा पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये हैं सरसों के दाने, जिसे हम राई भी कहते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से ये भरपूर होती है। यदि फ़ायदे की बात करें तो फ्रेंड्स, सरसों की खली जो फ़ायदा पौधे को पहुंचाती है वही फ़ायदे सारे इसमें मौजूद होते हैं। सरसों की खली अभी बारिश के दिनों में सावधानी से यदि यूज़ नहीं करते हैं तो फंगस लगने का डर रहता है, तो उसकी जगह पर हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, पौधे को वही फ़ायदे मिलेंगे। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो इसका यूज़ करते समय 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको इसका यूज़ गीली मिट्टी में नहीं करना है, ड्राई मिट्टी में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दें और उसके बाद आप इसका यूज़ करेंगे। दूसरी बात, आपको इसको बार बार रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत तेज़ी से इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इस फर्टिलाइज़र का हमें स्प्रे नहीं करना है। तो 2 चीज़ों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमें ये सरसों के दानों को पीसकर पाउडर बना लेना है। पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा, इसका ही हमें यूज़ करना है। 2 तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट पर। पहला, आप डायरेक्ट मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी उपयोगी है प्लांट के लिए। अब हमें एक बॉटल यूज़ करनी है, आप जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर की मात्रा में मैं ये सारी मात्रा बताने वाली हूँ, उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे जाकर हम इसे डाइल्यूट करेंगे, डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है तो काफ़ी ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसको हमें स्टोर करके नहीं रखना है, बनाकर हमें 1 से 2 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। तो 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर इस तरह से हमें मिला देना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये गुड़ मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये किसी भी फर्टिलाइज़र के फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ कर देता है, जिससे कम समय में हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। कई पोषक तत्वों से भरपूर है। बहुत से लोग इस डर से गुड़ का इस्तेमाल अपने प्लांट पर नहीं करते हैं कि इससे चींटियाँ आती हैं। तो फ्रेंड्स, कच्चा गुड़ आपको अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो गुड़ के बहुत सारे फ़ायदे प्लांट को आसानी से मिल जाएंगे। पुराना गुड़ है तो उसका भी आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है, और नहीं है तो जो भी आपके पास गुड़ मौजूद है उसका यूज़ कर सकते हैं। बस ज़्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लगभग 1 लीटर के लिए मैं ले रही हूँ 5 ग्राम गुड़
थोड़े से गुनगुने पानी में आपको इसको घोल लेना है, जिससे फर्टिलाइज़र बनने की प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाए। तो ये मैंने घोलकर पानी रख लिया है और इसको हमें इसमें ही मिला देना है। अब हमें इसको ढक्कन लगाकर रख देना है 24 घंटे के लिए सेमी शेड एरिया में। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं रखूँगी इसे 24 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है, वरना फर्टिलाइज़र में से स्मेल आने लगेगी और फंगस भी प्लांट पर लग सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, 24 घंटे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए रख दिया था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। अच्छी तरह से ये देखिए फर्मेंट हो गया है। अब हमें इसे डाइल्यूट करना है। दो तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीधे ही डाइल्यूट करके प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे छानकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बिना छाने ही इसका इस्तेमाल करूँगी। जितना भाग आपका फर्टिलाइज़र का है उसका 5 से 6 गुना आपको पानी लेना है। अच्छी तरह से इसे हिलाकर मिक्स कर लें और इस तरह से इस पानी में मिला दें। बहुत सारे प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। लगभग 5 से 6 लीटर ये फर्टिलाइज़र है। अब आपको इसे अपने सभी प्लांट्स में ड्राई मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। छोटा पॉट है तो कम मात्रा में, बड़ा पॉट है तो 100 से 150 ml भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।